हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपनी हैकर रैंक की नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ के अंदर है, वार्म अप में। और द टाइटल ऑफ प्रॉब्लम इज स्टेयरकेस। तो दोस्तों स्टेयरकेस में हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे हमारी घर में कोई स्टेयर्स होती हैं, पौड़ियाँ होती हैं, उसकी तरह हमको ये पौड़ी में एक स्ट्रक्चर बनाना है। और साइज़ वो बता देंगे हमको, जैसे n इक्वल टू, इसमें मैं 4 लिया है यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से हमने हैश प्रिंट कराए, जिससे कि हमारे एक स्टेयर जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया। तो यही इन्होंने नीचे बताया है कि हाइट जो है इसकी वो इक्वलेंट होनी चाहिए n, ऊपर से 1 से शुरू करते हुए नीचे n तक इसकी लेंथ बन जाएगी। और कंप्लीट हमने करना है फंक्शन स्टेयरकेस, जो कि ये रहा। और दोस्तों इसके बाद ये बताते हैं कि n जो होगा वो इंटीजर ही होगा इसके अंदर, और हमें इसे प्रिंट करना है। यहाँ पे देखिए इसने रिटर्न नहीं कहा है, प्रिंट करना है स्टेयरकेस इसको। तो दोस्तों इनपुट फॉर्मेट जो है मेरा, वो इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी n हो सकता है, यानी कि मेरी स्टेयर की जो लेंथ हो सकती है 0 से 100 तक कितनी भी ये पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये 6 का इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि अगर 6 आएगा तो हमें 1 2 3 4 5 6 टाइप ऐसे करना, 1 से शुरू करते एक एक बढ़ाते हुए 6 तक इसकी लेंथ लेके जानी है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉब्लम। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए आज हम चलते हैं नोटपैड पे, वहाँ पे हम इसके सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया हमारा नोटपैड दोस्तों। तो अब समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमको जब भी इस तरीके का कुछ करना है जिसमें कि हमारा मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर बने, क्योंकि ये मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, आधी अधूरी मैट्रिक्स है ये, तो हमको क्या चाहिए होगी, हमको चाहिए होंगी 2 लूप्स। तो इसमें दोस्तों हमें जो लूप चाहिए, एक चाहिए हमें डायरेक्ट सीधी लूप और एक उल्टी, यानी कि एक हम लेंगे फॉर आई, हम ले लेंगे दोस्तों 0 से लेके, हम अभी एग्जांपल लेके चलेंगे दोस्तों कि छोटा एग्जांपल लेके चलेंगे एक, हम ले लेंगे 3 लेंथ का एग्जांपल। तो 3 लेंथ के लिए लूप चलेगी 0 से लेके 2 तक, ठीक दोस्तों। और ये इसके बाद दोस्तों इसके अंदर सेकेंड लूप चल जाएगी हमारी जे इक्वल टू, अब ये रिवर्स लूप चलेगी। रिवर्स लूप कह सकते हैं 2 to 0। दोस्तों ये 2 लूप्स मेरी चल चुकी हैं, और इसकी थोड़ी सी हम लेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसको यहाँ रख देते हैं साइड में। और तो दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ये हो गया दोस्तों आई, और ये होगा दोस्तों मेरा जे जे जी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आई जब एक बार रन करेगा तो उसके अंदर जे कितनी बार रन करेगा, 3 बार। क्योंकि एक बार आई फिर 3 बार जे, एक बार आई 3 बार जे, तो इस वजह से मैंने ऐसे ये लिखा था आई जे। तो दोस्तों समझ लेते हैं अब इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं। तो लेट अस से फर्स्ट सबसे पहले जब ये लूप चलेगी तो मेरा आई क्या होगा, आई होगा मेरा 1, सॉरी 0, आई होगा मेरा 0, ये 0 से हम शुरू करते हैं। और जे मेरा क्या होगा दोस्तों, अब जे हमारा शुरू हो रहा है 2 से, तो जे होगा मेरा 2, फर्स्ट केस में 2। और मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करना है यहाँ पे। लेट अस से ये मेरा प्रिंटर है, तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करना फर्स्ट केस में। सेकंड केस में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब ये लूप होंगी, ये दोबारा जाएगी वापस, अब ये 2 को 1 माइनस कर देगी 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से कुछ भी प्रिंट नहीं करना। और जब तीसरी बार ये लूप दोबारा जाएगी, ये हो जाएगा 0। अब मुझे यहाँ पे हैश प्रिंट करना है, फर्स्ट केस में सबसे लास्ट में मुझे हैश प्रिंट करना है। तो क्या कंडीशन बनी दोस्तों, जहाँ पे आई और जे इक्वल हो रहे हैं वहाँ पे मुझे हैश प्रिंट कर देना है। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं। इसके साथ चलिए हम अपने फॉर्मूले पे जाते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ आई इक्वल टू जे। तो दोस्तों हमने क्या करा, प्रिंट करा, हमने प्रिंट किया था दोस्तों हैश। और जब ये इक्वल नहीं था तब भी हम कुछ तो प्रिंट कर रहे थे। तो जहाँ एल्स था, यानी कि आई नॉट इक्वल टू जे था, वहाँ हमें क्या प्रिंट करना था, हमें प्रिंट करना दोस्तों, लेट अस से इसे हम खाली स्पेस मान लेते हैं। स्पेस से प्रिंट नहीं कर रहा, मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं खाली ये इसे आप एक स्पेस कंसीडर कीजिए।
ये एक ब्लैंक स्पेस है, कुछ नहीं है, ये एक ब्लैंक स्पेस जो कि ये वाला मैंने प्रिंट किया। हालांकि हमें प्रिंट ब्लैंक स्पेस नहीं करना है, हमें ब्लैंक ही छोड़ना है, पर ये ब्लैंक अलाउड नहीं कर रहा छोड़ना, तो इस वजह से मैंने ये अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, ये एक बार ये लूप होगी पूरी कंप्लीट मेरी। अब क्या होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि मेरी ये वाली जो लूप है, ये वाली अब मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वापस जाएगा कंट्रोल, क्योंकि इसकी 0 तक पहुँच चुकी है। अब ये वापस जाएगा कंट्रोल इस वाली लूप पे। अब जब ये वापस इस वाली लूप पे जा रहा है, तो मुझे एक काम क्या करना है, मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है। कंट्रोल मुझे यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, अब ये किसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको थोड़ा जनरल सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक तरह से एल्गोरिदम, ना कि मैं आपको कोई सोल्यूशन बता रहा हूँ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन। अब आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसमें जो भी मेथड है, ये मैंने सी वाला लिख दिया है स्लैश, बट हो सकता है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्लैश ना चले, तो ये एक जनरल सोल्यूशन है बस। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी लूप पे वापस से। अब हमारी लूप पहुंच गई, आई हो गया 1, चलिए। और अब हमारा जे क्या हुआ दोस्तों, जे फिर से चलेगा 2 1 एंड 0। जब आई तो 1 ही रहेगा। अब जे 0 है और जे जो है 2 नॉट इक्वल, तो प्रिंट कर दिया हमने स्लैश, ये वाला। अब 1 और 1 इक्वल हो गया, हमने क्या प्रिंट कर दिया दोस्तों, हैश। अब 1 और 0 नॉट इक्वल, यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, खाली स्पेस। लेकिन हमें क्या प्रिंट करना था, हैश, क्योंकि हमें स्टेयर्स बनानी है ना, तो यहाँ तो हैश आना चाहिए। यानी कि अगर मेरा आई ग्रेटर हो रहा है जे से, ग्रेटर हो और इक्वल, दोनों केसेस में हमारा क्या रहेगा, हैश प्रिंट होगा। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक चीज़ और लगा देते हैं, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तो दोनों केसेस में हमें क्या प्रिंट करना है दोस्तों, हैश। तो अब ये क्या करेगा, दोनों केसेस में यहाँ पे भी हैश प्रिंट कर देगा। अब चलते हैं दोस्तों फिर से और बात कर लेते हैं आई की। अब आई हो चुका है दोस्तों 2, और अगर अब बात करें जे की, तो दोस्तों जे फिर वैसे ही चलना है। 2 फर्स्ट टाइम इक्वल हो गया, तो इक्वल में तो इसने हैश प्रिंट करना ही था। 1, अब आई ग्रेटर हो गया, ग्रेटर में फिर से हैश, और 0 आई फिर ग्रेटर, और ग्रेटर में फिर से हैश। ये बन गए दोस्तों हमारे स्टेयरकेस। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा समझ आया होगा, और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन जो था वो मैंने पहले से बना के रख लिया था, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सोल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो एक बार इसे टैली कर लेते हैं कि हमने वही बनाया जो मैंने आपको समझाया था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाइथन में जो लूप चलती है वो रेंज से चलती है। रेंज जो करता है हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दे देता है। तो आई मैंने एन जो भी एन इसमें एंड में आएगा 1 2 3 4 5 10 जो भी वो पास करेंगे वहाँ तक ये मेरी लूप रन कर देगा, यानी कि 0 से लेके अगर इसमें 6 आएगा तो ये 0 से लेके 5 तक रन करेगा इस लूप को। और जे में दोस्तों मैंने क्या कर दिया, इसी रेंज वाले को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स इसमें मेथड होता है जो उसी लूप को रिवर्स कर देगा। तो सेम यही हमने यहाँ पे करा था अभी अपने सोल्यूशन में, जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, एक सीधी लूप एक उसी की रिवर्स। तो यही दोस्तों मैंने यहाँ पे ये बना लिया, एक सीधी एक उसी की रिवर्स। इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे प्रिंट करना स्लैश, और एंड में ये मैंने क्या किया। तो दोस्तों पाइथन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो ये प्रिंट फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। इसमें जो एंड होता है वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड होता है नेक्स्ट लाइन। तो इसे बताना पड़ता है कि एंड मुझे कुछ नहीं करना, नल करना, खाली छोड़ना है। तो अभी इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके जाएगा। और एल्स के केस में मैंने क्या करना दोस्तों, स्पेस प्रिंट करना खाली, और एंड वही नल। लाइक इसमें मुझे ये नहीं चाहिए कि नेक्स्ट लाइन में जाए। और ये वाली लूप जहाँ पे ख़त्म हुई, ये वाली लूप यहाँ से लेके यहाँ तक थी, और यहाँ पे ये जब वापस इस वाली लूप के नेक्स्ट पे जाए उससे पहले क्या कर दे, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने प्रिंट किया कुछ भी नहीं, ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि इसके साथ एक एंड ऑटोमेटिकली अटैच होता है प्रिंट में जो कि नेक्स्ट लाइन ले जाता है, तो इसको नेक्स्ट लाइन ले जाएगा। और इसी के साथ इसको रन करके देखते हैं दोस्तों, तो मैं पहले भी एक बार ट्राई कर चुका था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, और सबमिट कर देते हैं इसको। सबमिट भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होगी। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।